हेलो दोस्तों, देखिए ये जो हमारा चल रहा था मैथ का चैप्टर अनुपात समानुपात, उसमें एक वीडियो आ चुका था बेसिक वाला। अब देखिए हमने बताया था आपसे, जैसे सीजीएल की परीक्षा है, कुछ बच्चे सीजीएल की परीक्षा देंगे, कुछ लोग एसआई की परीक्षा देंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा उसका हार्ड लेवल आता है एसआई और सीजीएल के लिए। तो ये खास सीजीएल के लिए है और एसआई के लिए है, उसको ध्यान से देखिए। उसमें मिक्सचर का देता है, उसमें कहता है कि जैसे कह देगा क्वेश्चन कि ए और बी का माध्य अनुपात दिया 6 और इसका तृतीय अनुपात दे दिया 48, तो डबल बार यानी माध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात कुछ इस तरह देगा और उसको दे करके फिर पूछेगा कि संख्या का मान ज्ञात करो, यानी ए बी का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, तो बच्चे उसको कर नहीं पाते और करते भी हैं तो बहुत लंबा मेथड ले जाते हैं। देखिए उसके लिए एकदम आसान तरीका है। तो बेटा आप लोग सब लोग कान खोल करके बैठ जाइए, दिमाग का ढक्कन एकदम खोल लीजिए, काफ़ी पेन ले लीजिए और एकदम माइंड कंसंट्रेट करके ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे कोई सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। आप धूप में चलिए, आप मेहनत करिए, तगड़िए, घिसिए, तभी आप में निखार आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हदें जब शहर से निकली, हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली, सफ़र जब धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। इसलिए ध्यान देखो, आप अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो छाँव को छोड़िए, धूप में चलिए, अर्थात मेहनत करिए। देखिए बेटा, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जाए, सब लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये रहा, अनुपात समानुपात का मिक्सचर वाला क्वेश्चन चलेगा। इसमें माध्य अनुपात वाला और तृतीय अनुपाती वाला इस तरह के मिक्सचर कर देगा क्वेश्चन, इसलिए हमने इसका टाइप बना रख दिया अनुपातों का मिश्रण। इस पर जो क्वेश्चन होंगे उस पर कैसे करेंगे आप ध्यान समझिए। देखिए क्वेश्चन ये रहा, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, मान लो यदि ए और बी संख्याएं हैं और ए और बी का माध्य अनुपात कितना दिया है 6 और इनका तृतीय अनुपात कितना दिया है 48। तो तृतीय अनुपात कहें या तृतीय अनुपाती कहें, बात सेम है। तो यदि ए और बी का माध्य अनुपात 6 है और इनका तृतीय अनुपाती यानी तृतीय अनुपात 48 है, तो बेटा जो ए और बी है इसका मान ज्ञात करना है। तो जब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, मतलब दो चर राशि है, अर्थात ABCD के जो दो अक्षर हैं उनका मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप दो बार स्थिति लगा के दो समीकरण बनाएंगे, लेकिन बहुत शार्ट करेंगे। कैसे देखो करेंगे, हमने आपको बताया था माध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है। देखो ए और बी का माध्य अनुपात इतना 6 है, अगर जिसका अनुपात निकालना हो माध्य वाला तो फार्मूला क्या लिखा है, हम ट्रिक आपको बताया था ना इस तरह, माध्य अनुपात का ट्रिक बताए थे। जिसका निकालना है, जैसे मान लो ए और बी का निकालना है तो आप ए गुणे बी लिखेंगे और रूट लगा देंगे, उसके बाद जो इसका वर्गमूल आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे इसका ट्रिक, लेकिन अब इसमें नहीं करना है, शार्ट करना है और माइंड का इस्तेमाल करके। देखिए ए और बी का माध्य अनुपात कितना है 6, तो बेटा ए और बी का माध्य अनुपात निकालेंगे तो ए गुणे बी, इसका निकालेंगे वर्गमूल, ये हो गया माध्य अनुपात। और बुक में खुद दिया कितना है 6, ये हो गया ए गुणे बी बराबर 6, क्योंकि ए और बी का माध्य अनुपात निकालेंगे तो लिखेंगे ए गुणे बी और फिर लगाएंगे रूट। लेकिन ये माध्य अनुपात निकलेगा, लेकिन किताब में खुद कह रहा है कि माध्य अनुपात 6 है, तो इसके बराबर लिखेंगे 6। थोड़ा बेटा इसको ऐसा करेंगे रूट हट जाए तो आप करेंगे वर्ग करने पर। देखो परीक्षाओं में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप माइंड में कर लेंगे वर्ग। लेकिन हम यहाँ समझाने से लिख रहे हैं, जब वर्ग करेंगे आप तो वर्ग मतलब होता है इसे घात दो लगा देंगे, दोनों पक्षों वर्ग करते हैं तो स्क्वायर रूट कट जाता है। इधर बचेगा, ये बचेगा आपका ए क्रॉस बी, ऐसे लिख दो चाहे बी लिख दो, और बराबर जो होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण बन गया 1। देखिए बेटा अभी और कुछ कह रहा है, अभी कह रहा है इनका तृतीय अनुपात। बेटा इनका मतलब जो संख्या है यानी ए और बी, इसी का तो माध्य अनुपात दिया था 6, तो इसी का तृतीय अनुपात कितना है 48। अब तृतीय अनुपात में भी सूत्र लिखवाए थे कि बगल वाली संख्या के स्क्वायर लिखेंगे और बटन कर देंगे पहली संख्या, तो ये बन गया तृतीय अनुपाती। ये क्या बन गया तृतीय अनुपाती, और ये बराबर कितना दिया है, ये बराबर दिया है 48 का दिया है। अगर आप इसमें अपान कर लीजिए और तिरछा मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे देखो 48A 48 गुणा करेंगे 48 से हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा बी स्क्वायर का नंबर बी स्क्वायर। बेटा ये समीकरण 2 हो गया। अब आपके पास दो समीकरण है, एक ये रहा और एक ये रहा, इनको आप हल कर लीजिए, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू पूछा गया आपसे। देखिए जब आप परीक्षा में करेंगे तो इसे बहुत शार्ट करेंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए आप ठीक से पहले समझिए एक बार। तो देखो समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा, हमारे पास दो समीकरण है। ऐसा कुछ करें कि ए बी का मान निकले, तो पहले ऐसा करें कि ए कट जाए, ए अभी उसमें से कोई एक कट जाए। देखिए ध्यान से, इसमें देखो समीकरण 1 ये रहा, ये समीकरण 1 है, इसमें हम समीकरण 2 से भाग देंगे, इसमें भाग दो इससे या उससे भाग दो, किसी भी एक संख्या में भाग दे दो। चलो ठीक है,
ये हमारे पास समीकरण 2 है, इसी में हम भाग देते हैं इसका। देखिए बेटा, हम सोचते हैं थोड़ा सा डायरेक्टली बता दें पहले बार, उसके बाद शार्ट बताएंगे अगली बार से। तो ये हमारा समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें आप चाहे इससे इसमें भाग दो, चाहे इसको इसमें भाग दो। चलो देखो इसमें भाग देते हैं। ए बी जब भाग देंगे बाएं पक्ष में ए बी में, तो उधर बाएं पक्ष कितना है 48 है, तो बाएं बाएं में भाग देंगे, दाएं दाएं पक्ष में अलग भाग देंगे। तो इधर बायां पक्ष कितना था ए बी था, उधर बायां पक्ष कितना उसमें समीकरण 2 में, तो वो है 48 है। इसमें भाग देंगे, भाग मतलब अपार लिख देंगे, बराबर किसमें भाग दिए थे एक वाले में ना, तभी तो ऊपर लिखा है एक वाला ए बी। तो बेटा पूरी तरह इधर दाहिने पक्ष में कर दो, इधर कितना है 36, उधर कितना है 20 स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग हो गया। अब आप इसको काटिए तो मिलता है ए से ए काट देंगे। बेटा आप कुछ नहीं मिलता है तो आप गुणा करिए तिरछा, ये गुणा करेंगे तो बी का स्क्वायर है और ये बी है एक बार, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब, यानी बी का 3 बार घात हो जाएगी। और इसको गुणा करेंगे तो ये देखो हो जाएगा 36 × 48, इधर घात 3 लगी है तो बेटा उधर भी घात 3 बननी चाहिए, अर्थात 3 3 जोड़ा बनेगा। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 6 × 6 हो गया, 6 × 6 36 हो गया, और ये है 48, इसको लिखेंगे 6 × 8। देखो 6 3 बार हो गया और 8 का मतलब है 2 3 बार है, अर्थात आगे लिख सकते हैं इसको 6 की घात 3 और गुणे 8 मतलब 2 की घात 3। जब तुलना करेंगे आप तो यहाँ लगा देते हैं, जब तुलना करेंगे तो देखिए घात 3 कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा बी बराबर 6 दूनी 12। बी का मान कितना आया 12 आ गया। 3 घात इधर कैंसिल, उधर भी 3 घात कैंसिल कर देंगे दोनों की, तो हो जाएगा 2 6 12, यानी बी की वैल्यू आ गई 12। अब बी की वैल्यू जहाँ जहाँ दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे उसमें रखिए, 2 समीकरण आपके पास है तो एक वैल्यू निकल आएगी। इसमें रखते हैं अगर मान लो, देखो इसमें रख देंगे, यानी समीकरण किससे रखेंगे, समीकरण करेंगे 1 से। जब समीकरण 1 से काम करेंगे तो इसमें देखो समीकरण कितना है, ए गुणे चिन्ह लगाकर बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू 12 आई है, और बराबर कितना है बराबर 36। फिर देखो ए गुणे चिन्ह लगा देंगे, कुछ नया चिन्ह तो बी की वैल्यू कितनी आई है 12, जो कि 12 बराबर 36। अब इसको काट दीजिए 12 से, तो 12 नहीं 36, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 3, तो ये रहा आपका आंसर, ये ए की वैल्यू रहा और ये रहा आपका बी का वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एकदम सेम प्रोसेस पर ये भी आधारित है। देखिए यदि x और y का माध्य अनुपात कितना है 8 है, तो जिसका माध्य अनुपात निकालना है उसको पहले गुणा करिए, x × y। जब सॉल्व करेंगे आप पहले करेंगे x × y, उसके बाद लगा लेंगे रूट, ये हो गया माध्य अनुपात। लेकिन बुक में खुद दिया माध्य अनुपात कितना दिया है 8, लिख देंगे बराबर 8। अब आप जब भी रूट दिखाई दे तो आप कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो दोनों पक्ष में इधर इकट्ठा घात 2 लगाएंगे, इधर भी इकट्ठा लगाएंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आएगा आपका x y = 8 का स्क्वायर, 8 है 2 बार गुणा 8 है 64। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। देखो जब परीक्षा में आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ ये सब हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम थोड़ा समझा रहे थे लिख रहे हैं। अब देखिए और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा था तृतीय अनुपात कितना है 5/12। तो तृतीय अनुपात के हम क्या बताए थे कि बगल वाली संख्या का स्क्वायर और पहले वाली संख्या भाग देंगे। देखो तो तृतीय अनुपात जब निकालेंगे ये बगल वाली संख्या है, इसमें लिख देंगे इधर, चलो हो जाते हैं, ये हो जाएगा y की घात 2 और पहली संख्या से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5x, और बराबर खुद बुक में कह रहा है कितना दिया है 512 दिया है। अब आप तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 करके इनको, जब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 512x इक्वल टू इधर गुणा करें तो हो जाएगा y²। अब ये समीकरण 2 हो गया। बेटा 1 2 से आप हल करिए, चाहे 2 का भाग दीजिए 1 में और चाहे 2 में भाग दीजिए 1 से, दोनों में तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों से आंसर आएगा। देखिए हम 2 में भाग देते हैं 1 से, तो जब भी भाग देते हैं समीकरण में जिसमें बराबर चिन्ह लगा उसे बोलते हैं समीकरण। तो इसमें जब भाग देंगे तो बायां पक्ष अलग करते हैं, भाग दायां पक्ष अलग करते हैं। देखो इसमें भाग दे रहे हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से, तो इधर बायां पक्ष कितना इसमें है 512x, इसमें कितना है xy, किसके लिख देंगे 5xy, उधर दाहिना पक्ष कितना था y², इसमें कितना देखो 64, इसमें देंगे 64, जो मिलता है काट दो ऊपर नीचे, x मिल गया हमने x काट दिया। अब ये कुछ नहीं मिलता तो आप तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो y से स्क्वायर में y करेंगे तो y घात 2, इसमें घात 1 है तो जाएगा y घात 3 गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका 512 × 64, 512 × 64। अब इधर घात 3 है बेटा, उधर भी घात 3 होनी चाहिए। देखिए इधर y घात 3 लिखा रहने दो, 512 का है घात 3 है तो यह है 8 की घात 3, 8 है 64 8 512, इसको लिख देंगे
8 की घात 3, और इसमें देखो 64 किसकी घात 3 है, 64 है 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64, इसको देंगे 64 के स्थान पर 4 की घात 3। जब तुलना करेंगे तो घात 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आपका y और इधर बचेगा 8 चौक 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब y की वैल्यू निकल आई तो जहाँ जहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी, जहाँ जहाँ रखिए बेटा, जहाँ जहाँ रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। जब समीकरण 1 से काम करेंगे तो देखिए समीकरण में कितना पहले है x है, तो आप x छाप दीजिए, बीच में कोई चीज़ नहीं है y के बगल में, तो देंगे गुणक की लगा देंगे, और y के मान में निकाले हैं 32 और बराबर कितना है, बराबर है 64। जब इसको आप 32 से 64 काटेंगे तो 32 दूनी 64 2 बार में कट जाएगा, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। बेटा ये रही x की वैल्यू और ये रही y की वैल्यू जो आपसे पूछा गया था x y का मान। इसको स्क्रीनशॉट करिए। दोनों क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार लगा लेंगे थोड़ा डीपली तरीके से जैसे हम बता रहे हैं, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आप जितनी भी बुक होगी आपके पास, तमाम बुक होगी, आर एस अग्रवाल की होगी, एस डी यादव की होगी, कोई भी एग्जाम की होगी, उसमें मैथ क्वेश्चन जहाँ पर इस तरह के मिलेंगे उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी यानी आसानी तरीके से ये आ गया। बेटा इसको स्क्रीनशॉट करिए, अगला बताएं। देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे अनुपातों पर आधारित प्रश्न, यानी जो ऐसे तमाम क्वेश्चन रहते हैं जो अनुपात पे बेस्ड रहते हैं, उसमें कोई खास रूल नहीं होता लेकिन वो सब ट्रिक से होते हैं। देखिए कैसे उनको करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन ये रहा आपका कि यदि a अनुपात b बराबर 3:5 हो तो a प्लस b अनुपात b का मान ज्ञात करो। अर्थात a और b में अनुपात दिया 3:5 का, तो a प्लस b पहले निकालें उसका और फिर उससे b का अनुपात निकालें कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एकदम शार्ट कर करेंगे इसको। देखिए कैसे करेंगे, आपसे पूछा गया है a प्लस b अनुपात, इसका पहले a प्लस b का मान निकालिए, उसके बाद फिर दिया है b, इतने का आपको मान निकालना है। तो अगर किसी भी संख्या का अनुपात दिया हो तो उसमें आप डायरेक्टली जोड़ के निकाल सकते हैं। देखिए जैसे a प्लस b का मान दिया है तो a का मान कितना है अनुपात 3 और b का अनुपात कितना है 5, तो आप a प्लस b निकालेंगे तो जगह 3 5 8, a प्लस b का मान कितना हो गया 3 5 8 और अनुपात b का वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया आपका आंसर 8:5 एकदम एक लाइन में। और देखो जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, यदि a अनुपात b बराबर 8:3 तो a माइनस b अनुपात b का मान, इस तरह क्वेश्चन हो सकता है। a अनुपात b दिया है 8:3 तो a माइनस b अनुपात b निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप करेंगे a माइनस b का मान निकालेंगे। देखो बेटा a से b घटाओ तो a का वैल्यू है 8 और b का है 3, तो 8 में 3 का घटाएंगे, इसका आ जाएगा 5 और अनुपात b का कितना देखो b का है 3, तो ये रहा आपका आंसर एकदम इजी। अब देखो एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछते हैं कि 3 और 5 का अनुपात व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करना है। अर्थात 3 5 एक अनुपात में संख्या दिया है, इसका आपको निकालना है व्युत्क्रमानुपात। बेटा व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है, इसको पलट दो, देखो रूल तो इस तरह होता है इसका, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका रूल ये होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, तो 3 का हो जाएगा 1/3 और अनुपात 5 का व्युत्क्रमानुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 1/5। अब बेटा हम बताए थे कि अगर बटे में दिखाई दे कोई चीज़ तो आप एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम गुणा कर देते हैं। तो देखो एलसीएम 3 5 का हो जाएगा 15 से गुणा कर दो इसमें तो जगह 1/3 × 15 और अनुपात 1/5 × 15, 3 5 15 5 3 15, तो ये आंसर आया आपका 5:3। यानी कि 3:5 का व्युत्क्रमानुपात जब पूछेगा तो कितना आया 5:3। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एकदम शार्ट कर देखिए ट्रिक कैसे लगाएंगे। अगर शार्ट में लगाएं तो इतने में आंसर हो सकता है। जब व्युत्क्रमानुपात पूछे तो आप पलट दीजिए, जैसे 3:5 का व्युत्क्रमान पूछा है तो 3:5 का जब व्युत्क्रमानुपात आप निकालेंगे तो उल्टा कर दो, जहाँ पर 3 उस पर दो 5 आएगा 5 और रेशियो, और जहाँ 5 था उस पर हो जाएगा 3, ये देखो डायरेक्टली आ गया ये। तो अगर जैसे व्युत्क्रमानुपाती पूछता है तो आप इस तरह मत लगाइए, आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं, जो इधर संख्या हो उसको यहाँ पर उठा के यहाँ रख दो और जो उधर संख्या उसको उठा के यहाँ रख दो। तो जब 3:5 का व्युत्क्रमान पूछेगा तो आप 5:3 बता देंगे आंसर। इधर देखिए और बढ़िया मस्त क्वेश्चन एक, यदि p का 4/7 भाग q के 12/14 भाग के बराबर है तो p अनुपात q का मान ज्ञात करो। देखिए p का 4/7 भाग, तो बेटा इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व, p का मतलब गुणा करेंगे 4/7 यानी p का
4/7 भाग, ये हो गया, वो किसके बराबर है? वो है Q के। तो बेटा Q है क्या के मतलब गुणा 12/14। क्वेश्चन कह रहा है कि P का के मतलब गुणा 4/7 भाग जो है वो Q के मतलब गुणा 12/14 भाग के क्या है? बराबर है। तो बेटा बराबर है, अर्थात P का 4/7 भाग ये जो है Q के 12/14 के भाग के क्या है? बराबर है। बस अब आप काट पीट लीजिए, उत्तर हो जाएगा। देखिए जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप क्या करेंगे? P अनुपात मतलब होता है बटा, तो बेटा P के बटा लाएंगे इधर, Q इधर गुणे में है, इधर लाएंगे बटे में हो जाएगा। उधर देखो क्या बचा, उधर जो भी संख्या है जैसे उधर बटा है 12/14, इतना है। आपको निकालना है P अनुपात Q, तो बेटा इधर P है, Q लाएंगे बटे में हो जाएगा, बटे का मतलब अनुपात, तो अनुपात तो निकालना है हमको, इसलिए बटे में लाएंगे इसको। उधर बचा, उधर कितना बचा? 12/14 बचा। इधर जो संख्या बटे में है उधर जाकर गुणा में हो जाएगी, और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, अर्थात 7/4 उधर जाके 7 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा। काट लीजिए इसको, 4 3 12, 7 दूनी 14, तो आंसर आपका आया 3/2, मतलब इतना आया। बेटा इसका मतलब होता है कि P बटा मतलब होता है अनुपात Q बराबर कितना आया? 3, और बटा का मतलब होता है अनुपात 2। तो आपसे ही पूछा गया था कि P अनुपात Q का मान कितना होगा, तो ये होगा 3/2। बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट करिए। तो फिर एक और बता दें क्वेश्चन, यदि A अनुपात B ये दिया है 5/3, यानी A और B का अनुपात कितना है? 5/3 है। तो A + B और A - B का आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए एकदम सिंपल है, A और B का अनुपात दिया है। अभी हमने क्या बताया था कि अगर किसी संख्या का अनुपात दिया है तो उसका डायरेक्टली आप मान रख सकते हैं, कब? जब अनुपात निकालना हो तब। बाकी अगर ऐसे नहीं मान सकते फिर आप एक से ही मानेंगे। जैसे A और B के अनुपात दिया है, और अनुपात जो पूछा है प्रश्न में क्वेश्चन, उसमें भी अनुपात पूछा है। तो जब अनुपात में दिया हो और अनुपात पूछे तो आप जो अनुपात दिए होते हैं उनको डायरेक्ट उसके स्थान पर रख सकते हैं। जैसे देखो A का अनुपात कितना है? 5, B का कितना है? 3, तो आप A और B का मान, A का मान 5, B का मान 3 रख सकते हैं। कब? जब अनुपात पूछे तब। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A + B और अनुपात A - B, इसका हमको वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अनुपात में वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हम A और B का मान डायरेक्टली रख सकते हैं जो अनुपात दिया उसको, और बाकी हर स्थिति में A का मान 5 नहीं रख सकते, क्योंकि A का मान 5 नहीं दिया है, A का अनुपात दिया है 5। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब किसी संख्या निकालने की बात पड़ेगी तब वहाँ पर नहीं रखेंगे। बाकी जब अनुपात में पूछे तो आप रख सकते हैं, कोई भी आंकड़ा हो। अभी उस तरह क्वेश्चन बताएंगे आपको, जब अनुपात नहीं रख सकते तो बताओ कैसे नहीं रखेंगे। लेकिन पहले इसको देखिए आप, क्योंकि इसमें अनुपात पूछा है तो इसको आप A और B का मान समझो मान ही रखिए। ये A का मान दिया है और ये B का मान दिया है, इतना समझ लीजिए आप। देखिए तो A + B का जब मान निकालेंगे तो बेटा A का मान है 5 और B का मान है 3, तो जोड़ना दोनों को, तो 5 A का मान हो गया 5 और प्लस B का मान हो गया 3, ये हो गया अलग और अनुपात है। फिर A का मान 5, B का मान 3, जब इसको आप हल करेंगे तो होगा 5 3 8, अनुपात है 5 + 3 क्या 2। अगर कटता है तो आप काट लीजिए, देखो दोनों संख्या 2 से कट जाएंगी, तो 2 चौको 8 और 2 1 कम 2, तो आंसर कितना आया? आंसर आया 4:1। ठीक। अब देखिए अगला सवाल, यदि A B C 3 संख्या इस बार है, A अनुपात B अनुपात C, इसका वैल्यू दिया है 1:1:2 है, और इन तीनों का योगफल भी दिया है 400, तो C का मान निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को x के मान के हल कर सकते हैं। देखिए इसको 2 तरीके से बताते हैं हम आपको कैसे लगाएंगे इसको। ये जो संख्या दिया है अनुपात का दिया है, अब हम बताए थे अभी कि जो दिया होता है अनुपात में वो उसका वैल्यू नहीं होती, अनुपात किसी संख्या का मान नहीं है। लेकिन जब अनुपात दिया हो और अनुपात के रूप में पूछे तो आप रख सकते हैं टिक से, बाकी रखेंगे नहीं। तो देखो कैसे इसको करेंगे फिर। तो देखो बच्चे, A का अनुपात है 1 है, B का अनुपात 1 है, C का अनुपात 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा पहले मान लीजिए, माना जब मानेंगे इसको तो A बराबर मान लेंगे 1 और 1 के साथ लगा दीजिए कुछ अलग से कोई अक्षर कांस्टेंट वैल्यू, जैसे x लगा सकते हैं, जगह 1x। इसी प्रकार देखो B का मान कितना मानेंगे, तो B के लिए भी 1 है तो फिर लिख देंगे 1x। जो पहले में लगाएंगे कांस्टेंट वैल्यू जैसे x, तो सब में फिर लगाना पड़ेगा, अलग अलग नहीं कर सकते। C के लिए देखो कितना है, C के लिए है 2, तो आप लिखेंगे 2 के साथ लिख देंगे x। ये हो गया A का मान, B का मान और C का मान। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा खुद है कि A और B और C सबका जोड़ कितना है, 400 है। तो आप बेटा A और B और C का जोड़िए। देखो A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो गई 1, तो 1 1 2 और 2 और 4, यानी A + B + C की वैल्यू कितनी आई, 4x। 1x 1x 2x 2x और 4x हो गया। अब बराबर है 400। 4 से काटेंगे इसको तो जगह 4 × 4 यानी 100 आएगा।
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। एक्स की वैल्यू 100 आ गई तो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा सी का मान। बेटा यहाँ निकाल दो, अतः सी का मान। जब सी का मान आप निकालेंगे, देखो सी का मान कितना माने थे आप, ये माने सी का मान 2x रखेंगे। 2x बेटा 2 रख के इंटू कर दो, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, और एक्स का मान रख दो। एक्स का मान कितना 100 है, तो ये आपका आंसर है 200। ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा लंबा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप देखो ट्रिक कैसे करेंगे। ट्रिक के लिए क्या करेंगे, जिसका अनुपात दिया हो, जिसका अनुपात निकालना हो, अगर योगफल दिया हो तो आप कैसे करेंगे। देखो 3 संख्या का अनुपात दिया है, तीनों का योगफल दिया है, तो इसमें सी का हिस्सा पूछा गया कितना है। जब ऐसा दिया हो कि सबका हिस्सा मिला के जोड़ दिया हो, योगफल दिया हो और उनका अनुपात दिया हो, तो किसी संख्या का हम हिस्सा निकाल सकते हैं। सी का मान मतलब हिस्सा। तो बेटा सी का मान निकालना है तो आप सी के लिए देखिए, जब सी का मान निकालेंगे आप तो पहले सी के रखिए अनुपात। सी का अनुपात कितना, देखो सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात 2 है, 2 रखेंगे, इंटू करेंगे कुल योगफल से, तो योगफल कितना तीनों का है 400, और अपान में हमेशा कर देंगे अनुपातिक जोड़, सब जोड़ दो अनुपात जितना है, तो 1 1 2 और 4 हो गया टोटल। अब इसको काटेंगे, 4 काटेंगे, एक बार में कटेगा, ये हो गया 100 और 100 दूनी 200, तब भी 200 आया, ऐसे भी 200 आया था। तो ये ट्रिक वाला मेथड है, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। देखो बेटा ट्रिक फिर से एक बार समझ लो। ट्रिक का मतलब होता है शॉर्टकट। जैसे अगर ट्रिक लगेगी कब, ट्रिक तब लगेगी जब सबका अनुपात दिया हो, जैसे ABC का अनुपात दिया है और सबका जितने संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया हो और उन्हीं का योगफल दिया हो। तो देखो ABC का योगफल भी दिया है, अरे प्लस मतलब योगफल। तो ऐसी स्थिति में किसी संख्या के बारे में अगर पूछे आपको तो आप डायरेक्टली संख्या निकाल सकते हैं। जैसे देखो ABC 3 संख्याएं हैं, इनका अनुपात दिया है 1:1:2, इनका योगफल भी दिया है। तो आपको पूछा गया सी का मान निकालो, बेटा सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी के लिए अनुपात लिखेंगे। पहले सी का अनुपात कितना है, देखो 2, उसके बाद गुणा कर देंगे, लिख देंगे पूरा योगफल, तो योगफल पूरा कितना है 400, और बटे हमेशा रहेगा अनुपातिक जोड़, तो अनुपातिक जोड़ करेंगे तो 1 1 2 2 4 हो जाएगा। अब 4 काटेंगे, 400 को 100 बार जाएगा, 100 दूनी 200, इसको छापिए। देखो बेटा आप लोग जितना क्वेश्चन कराया जाता है उस सब क्वेश्चन का थोड़ा घर में प्रैक्टिस किया करिए। अगर कोई अच्छी बुक हो तो आप उसको ख़रीद लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप तमाम ऑनलाइन कोर्सों में तमाम प्रकार के यूट्यूब पे तमाम क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको आप डाउनलोड करके उसको आप लगाइए। नहीं तो एक किताब खरीद लीजिए, बिना मैथ प्रैक्टिस करें मैथ नहीं आती। सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चन में डाउट हो या जो मेथड में अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करिए, ताकि अगले वीडियो में उसको हम ध्यान दें। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा। सभी लोग इसको दूसरे दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके, और अपने दोस्तों को मोटिवेट करते रहिए। सब लोग पढ़ाई करेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।